नमस्कार मित्रों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ गीता के इस नए भाग में। मुझे उम्मीद है कि अब तक के आए हुए गीता के भागों को आपने अपने जीवन से जोड़कर जरूर देखा होगा। वह अब आपको गीता का उद्देश्य जरूर समझ आने लगा होगा। हम कोशिश करते हैं कि गीता की जितनी सरल भाषा उदाहरणों के तौर पर आपके सामने ला सकें, जिससे भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया अद्भुत ज्ञान को पाकर आप लोग भी अपने जीवन को धन्य कर सकें। आइए देखते हैं इस भाग में भगवान कृष्ण ने आपके लिए क्या रख छोड़ा है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितु महर्षि धर्मयाति युद्धाच्चैयोन्यत् क्षत्रियश्च न विद्यते। अर्थात यहाँ भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म संयुक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग एक क्षत्रिय के लिए नहीं है। अभी तक तो आत्मा शाश्वत है, आत्मा सनातन है, वही एकमात्र धर्म है। कहा गया है, अब यह सौर धर्म कैसा, धर्म तो एकमात्र आत्मा ही है, वह तो अचल स्थिर है। तो धर्माचरण क्या है? वस्तुतः इस आत्म पथ में प्रवृत्त होने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। स्वभाव से उत्पन्न इस क्षमता को सर्वधर्म कहा गया है। दोस्तों, सरल भाषा में कृष्ण कहते हैं कि अगर हमने किसी काम को करने का निर्णय ले लिया है तो फिर उससे डरना नहीं चाहिए। पूरे तन मन से बस उस काम को, उस युद्ध को करने में लग जाना चाहिए। यहाँ ज्ञान ये है कि निर्णय के बाद डरने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ करने का मतलब है, कर्म करने का मतलब है। यदृच्छया चोपपन्नां स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्थात आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूपी इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। युद्ध को खुले मन से स्वीकार करने में ही सबसे बड़ी खुशी है। दोस्तों, कृष्ण युद्ध को स्वर्ग का खुला हुआ द्वार बता रहे हैं। हमारे लिए भी यह बात इस तरह से सही है कि हमको भी अपने जीवन में अगर कोई चुनौती मिलती है तो उसे मोक्ष समझकर उस युद्ध रूपी परिस्थिति को पूरा करने में लग जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि यहाँ क्षत्रिय वो है जो युद्ध में अपना धर्म निभाए। अगर आपकी कामना, आपका प्रयास आपके लिए युद्ध है तो एक क्षत्रिय की भांति आपको भी दोस्तों अपने धर्म को पूरा करने में लग जाना चाहिए। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्राम न करिष्यसि ततः सर्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमेवापश्यसि। अर्थात और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम अर्थात शाश्वत सनातन परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला धर्म युद्ध करेगा तो सर्वधर्म अर्थात स्वभाव से उत्पन्न संघर्ष करने की क्षमता क्रिया में प्रवृत्त होने की क्षमता को खोकर पाप अर्थात आवागमन और अपकीर्ति को प्राप्त होगा। और आगे अपकीर्ति पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, सरल भाषा में अगर हम व्याख्या करें तो आपको बता दूं कि अगर हमने युद्ध को स्वीकार नहीं किया तो फिर उसके बदले में सिर्फ पाप मिलेगा। हमारा स्वभाव हम में युद्ध करने की क्षमता शक्ति को पैदा करता है और हमारा स्वभाव हमें युद्ध से दूर लेकर जा रहा है, तो मतलब हम अपने धर्म से दूर हो रहे हैं और पाप के भागी हो रहे हैं। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते दिव्यां संभवामि तस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। अर्थात यहाँ कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे। और दोस्तों, एक सामान्य पुरुष के लिए अपकीर्ति उसके मरण से भी कहीं अधिक दुखदायी है। अर्थात इस संसार के भवसागर में अगर लोग अपने धर्म के विमुख हो जाएंगे, या यूँ कहूँ कि वो इस धर्म रूपी युद्ध को अगर करने से मना कर देते हैं, तो उससे बड़ा अपमान, उससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती है। और दोस्तों, मैं यहाँ यह बता दूँ कि शायद इसी बात की वजह से आज का समाज ज़्यादा धार्मिक रूप से फल फूल नहीं पा रहा है, क्योंकि हर मनुष्य अपना फ़ायदा देखने के चक्कर में अपने धर्म से भूला हुआ है। यहाँ सही के साथ गलत व गलत के साथ सही का प्रचलन अब बढ़ गया है, जिसकी वजह से
आज संसार में लोगों की धर्म व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है। तो दोस्तों, अगली बार अगर आपसे कोई कहे या पूछे कि तुम धार्मिक हो या नहीं, तो उससे ज़रूर पूछ लेना कि भाई किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हो। अगर आप अपने धर्म का पालन पूर्ण रीति से अपने जीवन में कर रहे हो तो बेशक अपने आप को धार्मिक कह देना। भयाद्रणादुपरन्तमयंश यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यायसि लाघवम्। अर्थात, हे अर्जुन, जिनकी दृष्टि में तू पहले सम्मानित था, वे ही लोग अब तेरी अपकीर्ति का गुणगान करेंगे। वे ही लोग तुझे हारा हुआ मनुष्य मानेंगे। वे ही लोग तुझे धर्म के रास्ते से हटा हुआ मानेंगे। दोस्तों, यहाँ युद्ध क्षेत्र में उस समय अर्जुन को सभी लोग महान योद्धा मानते थे। अगर उस समय अर्जुन युद्ध से हट जाता तो उस समय सभी लोग उसे कायर मानते। अब यहाँ आज की परिस्थिति हो या उस समय की बात, दोनों एक ही है। अब चाहे वहाँ अर्जुन की बात हो या हमारी बात हो, युद्ध ना करने में अपमान होता है, या यूँ कहूँ अपना निर्धारित कर्म ना करें तो अपमान होता है। अच्छा या बुरा, छोटा या बड़ा, सब तुलना का खेल है दोस्तों। इस खेल में हार जीत तो होती रहती है, पर युद्ध धर्म के अलावा अपना कौशल दिखाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मतलब आप धर्म के काम कर रहे हो, पर अपनी इच्छा से नहीं बल्कि किसी के कहने से। जहाँ आपका शरीर तो उस काम को कर रहा है परंतु मन बिल्कुल भी साथ नहीं है, तब भी वह काम, वह धर्म, वह युद्ध आपके पक्ष में नहीं होगा और आप उस युद्ध के, उस धर्म के विपरीत ही आपको उत्तर मिलेंगे। एवाश्चैवादाश्च बहु वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दस्तस्त्वं सामर्थ्यं ततो दुःखं तरन्नु किम्। अर्थात, आपके बैरी, आपके शत्रु या आपको ना चाहने वाले लोग इसी ताक में रहते हैं कि वो कब आपकी निंदा करें। तो मित्रों, युद्ध से भाग करके उन्हें ऐसा मौका क्यों देना। हे अर्जुन, तेरे बैरी लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे भूत से न कहने वाले वचन भी कहेंगे, तो उससे अधिक दुख और क्या होगा। मित्रों, आपने भी अपने जीवन में ऐसा देखा होगा या देखते होंगे कि ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो लोग मौके की तलाश में रहते हैं कि वो कब आपको नीचा दिखाएं, और अगर ऐसे समय में अगर आप ही उन्हें यह मौका अपने कर्म धर्म से विमुख होकर दे देंगे तो इसका क्या लाभ, बल्कि दोनों ही तरह से आपकी हानि होगी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्थिष्ठे कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अर्थात, आगे भगवान कह रहे हैं कि या तो इस युद्ध में मारा जाएगा, वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा, या इस युद्ध में विजयी होकर इस पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू इस युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। मित्रों, आज की दुनिया में भी ऐसा ही होता है। आप सोचिए कि आप कोई भी खेल खेलने जाते हैं तो उसमें आप हार जीत की चिंता नहीं करते, बल्कि उस खेल को जीतने में अपनी जी जान लगा देते हैं। वह अंत में या तो आपकी जीत होती है या हार। परंतु यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जीतने पर नाम होता है परंतु हारने पर भी नाम होता है, क्योंकि यहाँ आपने अपने धर्म, यहाँ आपका धर्म था संपूर्ण मन व संपूर्ण रीति से आपने अपना कर्म किया। इसीलिए दोस्तों, अपनी चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करने के लिए अपना पूरा योगदान देना चाहिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो तथो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वापश्यसि। अर्थात, आगे भगवान कहते हैं कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर फिर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से हे अर्जुन, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ मित्रों, आप अपने जीवन में अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। तब अगर आप उस समस्या, उस परिस्थिति को जीत जाते हैं तो आपको अपने मन मुताबिक उसका परिणाम मिलेगा। पर अगर आप हार भी जाते हो तो विश्वास कीजिए, आपको कभी भी अफसोस नहीं होगा, निराशा नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हो कि आपने उस समस्या से निजात पाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया है।
यही कर्म करने का विश्वास आपको उस परिस्थिति में मजबूत करेगा मित्रों। और जहाँ तक सवाल है हार व जीत का, तो मित्रों ऐसे सामना की हुई परिस्थितियों में इंसान कभी भी नहीं हारता। यहाँ श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि सुख दुख, अच्छा बुरा सबको एक जैसा समझकर अपने धर्म, अपने कर्तव्य, अपने कर्म, अपने युद्ध में संपूर्ण मन से लग जाइए मित्रों। येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। अर्थात हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इसमें कर्म योग के विषय में सुन। दोस्तों श्री कृष्ण कर्म योग के बारे में बता रहे हैं जिससे कर्मों के बंधन को तोड़ा जा सके। ज्ञान सोचने व समझने की बात है और कर्म व्यवहारिक है। वह इन दोनों के सहारे ही हर इंसान अपनी नैया पार लगा सकता है। यनेहाभिक्रमणाशोऽस्ति रतय्यवातो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अर्थात इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता है और इसके विपरीत फल रूपी दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा करवा देता है। इसके लिए ज्ञान का, साधन का, साधुओं का मार्ग संभव नहीं है। हमारे जैसे अधिकतर लोगों को कर्म योग अपनाना चाहिए। अगर मित्रों हम कर्म योग को समझकर हम सब उस पर चल पड़े तो हमें जीवन में कभी निराशा नहीं होगी। हम जन्म व मृत्यु के भय से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों क्या खास बताने वाले हैं श्री कृष्ण कर्म योग के बारे में? जानने के लिए सुनते रहिए गीता से कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य के अगले भाग में। और अगर आपको यह गीता की व्याख्या पसंद आ रही हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।